लालू परिवार में फूट से बीजेपी को फायदा है या फिर नहीं, चलिए जानते हैं। साधु से रोहिणी तक तेजस्वी के लिए 2029 लोकसभा चुनाव तक खुद को फिर से खड़ा करना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर तेजस्वी पारिवारिक सुलह, पार्टी सुधार और नई रणनीति पर फोकस करते हैं तो वापसी संभव हो सकती है, वरना राजद का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में गंभीर विवाद उभर कर सामने आए, जिससे परिवार के कई सदस्य अलग हो गए। रोहिणी आचार्य ने परिवार के सदस्यों पर अपमान और दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान किया। परिवार में चल रहे विवाद से आरजेडी की एकजुटता पर चोट लगी है, जिससे बीजेपी को बिहार में राजनीतिक लाभ मिल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में गंभीर विवाद उभर कर सामने आए। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने परिवार के सदस्यों पर अपमान और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। इसके बाद 3 अन्य बेटियां भी पटना के घर से निकल चुकी हैं। बताया जाता है कि ये विवाद आरजेडी की हार के बाद पार्टी की समीक्षा बैठक से भड़का, जहां रोहिणी को कथित तौर पर अपमानित किया गया। लालू परिवार में इस कलह से बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है? ऐसा विवाद आरजेडी जैसी मजबूत विपक्षी पार्टी को कमजोर भी करता है, जो पूर्ण रूप से पारिवारिक राजनीति पर टिकी हुई है। बीजेपी जो बिहार में एनडीए के साथ चुनाव जीत चुकी है, उसको इससे कई राजनीतिक फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहला फायदा, आरजेडी की एकजुटता पर चोट। लालू परिवार आरजेडी का केंद्र है। रोहिणी और दूसरी बेटियों को विद्रोह पार्टी में फूट डाल सकता है। खासकर तेजस्वी यादव की अगुवाई पर सवाल उठ सकता है। इससे विपक्षी गठबंधन कमजोर होगा और बीजेपी को बिहार में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, वंशवादी राजनीति पर हमला। बीजेपी लंबे समय से विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाती ही रही है। ये घटना उन्हें राजद को पितृसत्तात्मक और महिला विरोधी बताने का हथियार दे देगी। रोहिणी के आरोपों को आधार बनाकर बीजेपी महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा उठा सकती है, जो उनके वोट बैंक खासकर महिलाओं को मजबूत करेगा। तीसरा, चुनावी लाभ। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के ठीक बाद ये विवाद विपक्ष की हताशा को उजागर करता है। इससे बीजेपी को 2029 लोकसभा चुनाव तक बिहार में अपनी पकड़ मजबूत रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि राजद जैसी पार्टियां आंतरिक कलह से जूझेंगी। कुल मिलाकर ये बीजेपी के लिए गिफ्ट जैसा है, जो उनकी राजनीतिक रणनीति को मजबूत बनाता है। हालांकि अगर राजद अपने इस पारिवारिक कलह को जल्द से जल्द दूर करने में सफल हो जाती है तो डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने किया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब लालू प्रसाद यादव के परिवार में आंतरिक कलह हुआ हो। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का परिवार बिहार की राजनीति का केंद्र रहा है, लेकिन पारिवारिक कलह और उत्तराधिकार की लड़ाई ने इसे कई बार सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। ये झगड़े ज्यादातर राजद की आंतरिक राजनीति, उत्तराधिकार और व्यक्तिगत मतभेदों से जुड़े हुए रहे हैं। 1990 में ससुराल पक्ष के साथ शुरुआती विवाद साधु यादव और सुभाष यादव, जहां लालू के मुख्यमंत्री बनने के बाद राबड़ी देवी के भाई साधु यादव और सुभाष प्रसाद यादव का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा। लेकिन 1990 से 2000 के बीच सत्ता के बंटवारे और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से परिवार में दरार पड़ी। साधु यादव ने कई बार लालू पर परिवार को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, जिससे ससुराल पक्ष अलग थलग महसूस करने लग गया। ये राजद के गठन 1997 के समय भी जारी रहा, जब साधु ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। इससे परिवार की एकजुटता पर पहली बड़ी चोट की। हालांकि ये मामला सार्वजनिक रूप से कम बाहर आया। दूसरी बार, साल 2017 में तेज प्रताप यादव का तलाक विवाद और उत्तराधिकार की पहली लड़ाई। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की 2018 में ऐश्वर्या राय से शादी के बाद तलाक की मांग ने परिवार को हिला दिया। तेज प्रताप ने पत्नी पर धोखा का आरोप लगाया, जबकि परिवार ने इसे दबाने की कोशिश की। ये विवाद लालू के चारा घोटाले केस के बीच हुआ, जब तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाया गया। तेज प्रताप यादव ने अनदेखी का शिकार होना महसूस किया, जिससे भाइयों के बीच तनाव बढ़ गया। इसका असर ये हुआ कि राजद में तेज प्रताप की भूमिका कम हुई और ये परिवारवाद पर सवाल उठाने का एक और आधार बन गई। तीसरी दफा मई 2025 में तेज प्रताप यादव का निष्कासन, अनैतिक व्यवहार का आरोप। 24 मई 2025 को तेज प्रताप यादव का एक पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने किसी महिला के साथ 12 साल के रिश्ते का दावा किया। लालू ने इसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बताते हुए 25 मई को तेज प्रताप को राजद से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और परिवार से भी अलग कर दिया गया। तेज प्रताप ने ठीकरा तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर फोड़ा, उन्हें जयचंद कहा। इस विवाद ने चुनाव से पहले राजद की छवि को नुकसान पहुंचाया। इसका असर ये हुआ कि तेज प्रताप ने स्वतंत्र रूप से महुआ सीट से चुनाव लड़ा और हार गए, लेकिन परिवार में स्थायी फूट पड़ गई। फिर चौथी दफा
सितंबर 2025 में रोहिणी आचार्य का संजय यादव पर हमला। लोकसभा चुनाव 2024 में सरण सीट से हारने के बाद रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव को जयचंद कहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर परिवार के सभी सदस्यों को अनफॉलो कर दिया। ये उत्तराधिकार और पार्टी में प्रभाव के लिए लड़ाई का एक संकेत था, जहां रोहिणी को बाहरी समझा गया। 5वीं दफा नवंबर 2025 में बिहार चुनाव हार के बाद वर्तमान संकट, रोहिणी और बहनों का विद्रोह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी की हार केवल 25 सीटें मिलने के ठीक बाद 15 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी और उनके सहयोगियों संजय यादव, रमीज नेमत खान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि चुनावी समीक्षा बैठक में उन्हें गालियां दी गई, चप्पल से मारने की कोशिश हुई और उनकी दान की गई किडनी को गंदी कहा गया। रोहिणी ने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान तक कर दिया। 16 नवंबर को 3 अन्य बहनों रागिनी, चंदा, राज्यलक्ष्मी ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित घर छोड़ दिया और दिल्ली चली गईं। इधर तेज प्रताप ने रोहिणी का समर्थन किया। ये झगड़े राजद की परिवारवाद वाली राजनीति को कमजोर कर रहे हैं, जो पहले ही चुनावी हार से जूझ रही है। पुराने विवाद जैसे चारा घोटाला, इसके अलावा इसने भी परिवार को कानूनी दबाव में रखा, लेकिन हाल के घटनाक्रम उत्तराधिकार की लड़ाई को उजागर कर रहे हैं। अगर सुलह नहीं हुई तो 2029 लोकसभा चुनाव तक आरजेडी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तेजस्वी यादव की राजनीतिक चुनौतियां। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद तेजस्वी यादव, जो पार्टी के चेहरे और विपक्ष के नेता हैं, कई मोर्चों पर गिर गए हैं। आरजेडी को महज 25 सीटें मिली, जबकि एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की है। ये हार न केवल संख्यात्मक है, बल्कि तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करती है। पारिवारिक कलह, गठबंधन की दरारें और वोटरों का अस्वीकार्यता जैसे मुद्दे उनकी राह में सबसे बड़ी बाधाएं बन गए हैं। सबसे पहला है चुनावी हार और नेतृत्व पर सवाल। आरजेडी की 25 सीटों वाली हार, तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को जनता ने ठुकरा दिया। लोगों का यह मानना है कि बिहार बदल गया है, कल्याणकारी योजनाओं और शासन पर फोकस हो गया है, जबकि आरजेडी अभी भी जातिगत राजनीति पर अटकी हुई है। राघोपुर सीट से उनकी जीत के बाद राज्य स्तर पर अस्वीकृति एक अस्तित्विक संकट पैदा कर रही है। दूसरा, गठबंधन में तनाव और विपक्ष की कमजोरी। इंडिया गठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस में दरारें साफ दिख रही हैं। तेजस्वी की रणनीति नीतीश कुमार को काउंटर करने में नाकाम रही, जबकि बीजेपी ने अपनी विकास यात्रा से वोट बटोरे। राहुल गांधी की यात्रा भी फेल हुई, जो तेजस्वी को कमजोर करती है। अब विपक्षी एकता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि कांग्रेस और दूसरी सहयोगी राजद पर हार का ठीकरा फोड़ सकते हैं। तीसरी बात, वोटरों में अस्वीकार्यता और छवि निर्माण। बिहार के वोटर तेजस्वी को अभी भी पूरी तरीके से नेता के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 2020 में डिप्टी सीएम रहते हुए भी वो सत्ता से चूक गए और 2025 में ये ट्रेंड जारी रहा। जातिगत समीकरणों के बावजूद युवाओं और महिलाओं में उनकी अपील कमजोर साबित हुई। बीजेपी और आरएसएस की संगठनात्मक ताकत के आगे आरजेडी की कमजोर ग्रास रूट मशीनरी एक बड़ी समस्या बन गई। पांचवी बात, कानूनी और व्यक्तिगत दबाव। चारा घोटाले से जुड़े पुराने केसों के अलावा नई जांचें और बीजेपी के लगातार हमलों का जवाब तेजस्वी के पास नहीं है। पारिवारिक कलह ने बीजेपी के आरोपों और तीखा बना दिया है। तेजस्वी के लिए 2029 लोकसभा चुनाव तक खुद को फिर से खड़ा करना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर तेजस्वी पारिवारिक सुलह, पार्टी सुधार और नई रणनीति पर फोकस करते हैं तो वापसी संभव हो सकती है, वरना आरजेडी का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। तेजस्वी यादव को परिवार के साथ साथ पार्टी को भी एक साथ लेकर चलना पड़ेगा और जनता के बीच जाकर जमीन पर जमकर काम करना पड़ेगा। किस्सा वही, तारीख नहीं, रोहिणी ने याद दिला दिया। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का परिवार हमेशा से सुर्खियों में रहा है, लेकिन हाल के दिनों में ये परिवार फिर चर्चा में है और वजह है वही पुरानी घर के भीतर का विवाद भी ऐसा जो सीधे लालू परिवार की छवि और राजनीति दोनों को चोट पहुंचाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये विवाद फिर उसी जगह से शुरू हुआ जहां 6 साल पहले भी एक बड़ा सवाल हुआ था, 10 सर्कुलर रोड। दरअसल लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर ये दावा किया कि उनके साथ घर में बदसलूकी हुई, उन्हें गालियां दी गई और यहां तक कि चप्पल उठाकर मारने की कोशिश की गई। रोहिणी की ये पोस्ट देखते ही पूरे बिहार की राजनीति में हंगामा मच गया। रोहिणी ने यहां तक लिख दिया कि वो परिवार और राजनीति दोनों से दूर हो रही हैं, क्योंकि अब उनके लिए इस माहौल में रहना मुश्किल हो गया है। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी यादव के कुछ करीबी संजय यादव, रमीज खान पर आरोप लगाया। उनका यह कहना था कि चुनाव हारने के बाद माहौल और बिगड़ गया है और परिवार के भीतर गुस्सा अचानक उन पर निकल गया है।
इस मामले ने कुछ ही दिनों में लालू परिवार के भीतर चल रही खींचतान को पूरी तरह से उजागर कर दिया। तेज प्रताप यादव ने भी अपनी बहन का पक्ष लेते हुए कहा कि रोहिणी का आत्मसम्मान उनसे बढ़कर है और जिन लोगों ने रोहिणी का अपमान किया है वो सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह कि यही कहानी पहले भी एक बार हो चुकी है। साल 2019 में तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय इसी 10 सर्कुलर रोड से रोते बिलखते बाहर निकली थी। उस समय ऐश्वर्या ने आरोप लगाया था कि राबड़ी देवी ने उनके बाल खींचे। तेज प्रताप ने उन पर हाथ उठाया और मीसा भारती और सुरक्षा कर्मियों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ऐश्वर्या ने पुलिस पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका फोन छीन लिया गया था ताकि वो सबूत ना रख सकें। ये मामला उस समय देश भर की खबरों में सुर्खियों में था। दोनों घटनाओं में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों में एक तरह की समानता दिखती है। दोनों ही मामलों में आरोप घर के अंदर अपमान, बदसलूकी और मारपीट के लगे। दोनों में ही पीड़ित परिवार की ही बेटी या बहू थी और सबसे बड़ी बात, दोनों ही घटनाओं की पृष्ठभूमि परिवार के अंदर चल रही शक्ति संघर्ष से जुड़ी थी। लालू परिवार की राजनीति हमेशा से बेहद प्रभावशाली रही है, लेकिन इसके भीतर का तनाव भी उतना ही गहरा माना जाता है। 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक घर नहीं, ये परिवार की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी है। यहाँ हर सदस्य की भूमिका, प्रभाव और दखल अहम होता है। ऐसे में छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन जाती है। रोहिणी की घटना चुनावी हार के ठीक बाद हुई। चुनाव हारने के बाद महागठबंधन में निराशा का माहौल था। ऐसे में वक्त में घर के भीतर तनाव और गुस्सा बढ़ना आम बात होती है, लेकिन ये तनाव उस स्तर तक पहुंच गया कि रोहिणी ने घर छोड़ने और राजनीति से किनारा करने तक की घोषणा कर दी। रोहिणी के प्रकरण के बाद एक बार फिर 2019 में ऐश्वर्या राय के साथ हुई मारपीट की भी चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें लालू परिवार पर बहू के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था। ऐश्वर्या राय की घटना 2019 में हुई थी, जब तेज प्रताप ऐश्वर्या के रिश्ते में पहले से ही तनाव था, लेकिन जिस तरह से ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी और घर के अन्य सदस्यों पर आरोप लगाए, उसके बाद ये साफ हो गया था कि 10 सर्कुलर रोड में मारपीट की घटना हुई थी। आज जब रोहिणी आचार्य के साथ हुआ ताज़ा विवाद सामने आया तो लोगों को 2019 की उस घटना की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। फर्क बस इतना है कि तब मामला तेज प्रताप और ऐश्वर्या के रिश्ते का था और इस बार ये मामला परिवार के भीतर सत्ता और प्रभाव को लेकर रोहिणी आचार्य से जुड़ा है। रोहिणी ने सीधे तौर पर यही आरोप लगाया कि तेजस्वी के करीबी लोग परिवार के भीतर तक दखल दे रहे हैं और उन्हीं लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखें तो ये साफ दिखता है कि 10 सर्कुलर रोड एक बार फिर पुराने विवादों की याद दिला रहा है। तारीख भले बदल गई हो, लेकिन कहानी करीब करीब वही है। महिला सम्मान की लड़ाई, सत्ता का टकराव और परिवार की टूटती एकजुटता। ऐसा लगता है कि लालू परिवार की राजनीति अब परिवार से बड़ी हो चुकी है और इसी कारण अंदरूनी तनाव बार बार विस्फोट की तरह सामने आता है।